नमस्कार दोस्तों, इंडिया तक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम, पेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी देने वाले हैं तो आज आप 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक पे। इंग्लिश में इसे ब्लड कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं रक्त, और हिंदी अगर इसकी मीनिंग लिया जाए खून, और अगर इसे उर्दू में कहा जाएगा तो कहेंगे लहू। क्या कहेंगे? लहू। ये इसका मीनिंग हो गया। अब आगे चलते हैं। ब्लड कितने प्रकार का होता है? सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे ब्लड 2 प्रकार का होता है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है? कणिकाएं। एक होता है प्लाज्मा अवस्था और दूसरा क्या होता है? कणिकाएं। एक होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है? कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे शरीर, हमारे ब्लड का लगभग 60 से 55 से 60%, 55 से 60% पाया जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55 से 60%। जबकि कणिकाएं हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं? लगभग 40 से 45%। कणिकाएं कितनी पाई जाती है? 40 से 45%, जबकि प्लाज्मा कितना? 55 से 60%। अच्छा, अब प्लाज्मा भी करते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का निर्माण 90%, प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है, जबकि 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाएगा? जल पाया जाता है, और जबकि 10% क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा का हमारे शरीर में सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि जैसे ये हमें भयंकर वायरस बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। जैसे जब कोविड-19 आया था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से क्या कहा था कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। प्लाज्मा थेरेपी होता था, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी और लोग क्या होता था? कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए चलते हैं। कणिकाएं, कार्पोसेल्स। अब कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कणिकाएं कितनी? एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आरबीसी आपका, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, जिसे बिंबाणु कहते हैं। ठीक, इसको बिंबाणु आप कह सकते हैं। बिंबाणु। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रोल कणिकाओं का होता है, जो 40 से 45% पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है बिंबाणु आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कणिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आरबीसी। पहले आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का हमारे शरीर में कार्य होता है। आरबीसी क्या होता है? लाल कलर का पाया जाता है। कौन से कलर का? आरबीसी किस तरह होता है?
आरबीसी कौन से कलर का होता है? आरबीसी का कार्य हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या, प्रत्येक कोशिकाओं तक O2 ऑक्सीजन ले जाना तथा प्रत्येक कोशिकाओं से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां, फेफड़े तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? फेफड़े तक लाना। हमारा आरबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में CO2 यानी O2 कार्बन मतलब ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक ले जाना, जबकि प्रत्येक कोशिकाओं से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक लाना? फेफड़े तक लाना। आगे चलते हैं। आरबीसी से बना शरीर का भाग, आरबीसी से बना शरीर के भाग को काटने पर हम लोग को दर्द होता है। आरबीसी से बने भाग को क्या होता है? काटने पर क्या होता है? दर्द होता है। जैसे क्या क्या चीज है जिसे काटने पर दर्द होता है? हमारे शरीर में कौन ऐसी चीज है जिसको काटने पर दर्द होता है? कौन ऐसी चीज है? जैसे त्वचा हो गया, त्वचा हो गया, हाथ पैर हो गया, शरीर के अन्य भाग जिन्हें काटने पर क्या होता है? दर्द होता है। अच्छा, क्या होता है? आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी रक्त का कौन ऐसा भाग है जो डोनेट किया जाता है? तो ये आरबीसी को दान किया जाता है। आरबीसी को दान किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्यों दान किया जा सकता है? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया जाता तो दान नहीं किया जा सकता था। आरबीसी से बने शरीर के भाग को काटने पर क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है। आरबीसी कौन से कलर का होता है? आरबीसी लाल कलर का होता है। ठीक है। और आरबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाना। ठीक है। शरीर के वृद्धि में आरबीसी का कार्य शरीर वृद्धि में अगर शरीर की वृद्धि हो रही है तो कौन करेगा? आरबीसी करेगा। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है। आरबीसी में डीएनए आरएनए क्योंकि जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा और जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या डीएनए आरएनए नहीं पाए जाएंगे, और जब डीएनए आरएनए नहीं पाए जाएंगे तो हम चीजों को क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। आरबीसी से हम किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है और क्या केंद्रक विहीन होता है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, आरबीसी रक्त होता है, वो लगभग कितना होता है? सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त कितना पाया जाता है भैया? लगभग 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। ये किसमें? मनुष्य, ये मेल में है भैया, मेल में है। ठीक, मेल में। जबकि अगर फीमेल में पूछा जाए तो 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर।
इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के अंदर क्या होता है, खून की कमी होती है। और खून की कमी क्यों होती है, क्योंकि भैया वो पुरुषों का खून चूसने के लिए होती हैं, ठीक है, इसलिए 4 से 5 लीटर होता है। अब वो पुरुषों का खून क्या कर लेती है, चूस लेती है। दिल पे मत लीजिएगा इसे, ठीक है, ये वास्तविकता में कम होता है। महिलाओं के अंदर ब्लड 4 से 5 लीटर पाया जाता है, जबकि पुरुषों के अंदर 5 से 6 लीटर। इसलिए महिलाएं क्या करती हैं, पुरुषों का खून चूसती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका आ गया है WBC। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी का महत्व होता है भैया। क्या होता है, ये व्हाइट ब्लड होता है। हमारे शरीर में सफेद खून भी होता है, ठीक है, आपने देखा नहीं होगा क्योंकि सामान्य अवस्था में इसको नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। WBC से बना शरीर का भाग काटने पर दर्द नहीं होता है, ठीक है। WBC से बने शरीर के भाग को काटने पर क्या नहीं होता है। अब आप सोचने लगे कि हमारे शरीर में कौन ऐसी चीज बनी है जिसको काटने पर दर्द नहीं होता है भैया। तो कभी आपने नाखून काटा है, नाखून दर्द होता है, नहीं होता है, ठीक, क्योंकि वो किससे बना होता है भैया, WBC से बना होता है। आप कभी बार नाई यहाँ गए हैं, दाढ़ी बाल बनवाए हैं, कभी दर्द होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो किससे बना होता है भैया, WBC से बना होता है। WBC में क्या, WBC में क्या केंद्रक पाया जाता है, WBC में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और WBC में क्या पाया जाता है, DNA और RNA। WBC में DNA RNA पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। क्या WBC को दान किया जा सकता है, नहीं, दान नहीं किया जा सकता है। अब क्यों दान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें DNA RNA पाए जाते हैं और केंद्रक पाया जा सकता है। भैया इसको सामान्य अवस्था में दान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भी दान किया जा सकता है। 2013 में कांग्रेस के एक विधायक थे, जो विधायक साहब ने क्या, एक हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में गए तो विधायक साहब का क्या किया गया, उनका व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स निकाल लिया गया, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स निकाल लिया गया और एक छोटे से बच्चे के का शरीर में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, वो छोटा बच्चा क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका कर देता है और कहता है कि ये हमारे पापा हैं। क्या कहता है, ये हमारे पापा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, अरे ये तुम्हारे पापा हैं। अब वो आदमी भी संज्ञान, विधायक जी भी संज्ञान। अब क्या हुआ, DNA चेक हुआ, DNA चेक किया तो हाँ पाया गया भैया, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का 50% भाग उसे देना पड़ा, क्योंकि भैया क्या था उसके शरीर में, WBC और DNA RNA, ठीक है। इसलिए आप जब भी कहीं पे ब्लड डोनेट करें तो बहुत सतर्कता से कार्य करें, क्योंकि आज के समय बहुत ज्यादा धोखाधड़ियां हो सकती हैं। WBC का जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल जो होता है ये 5 से 6 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 2 से 3 ही दिन पे दिखाएगा, लेकिन जो इक्वल है वो 5 से 6 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। इसके बाद ये मरकर कहां चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है। प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, प्लीहा को, ठीक है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जब मर जाता है तो कहां जाता है, या प्लीहा में चला जाएगा। अब प्लीहा में फिर रिसाइकिल होता है, ठीक है, रिसाइकिल होने का कार्य होता है, ठीक, प्लीहा में चला जाता है। अच्छा,
आप देखे होंगे जब कोई आदमी दारू पी लेता है, गोमती खा लेता है, गांजा पी लेता है, हुक्काबाजी पी लेता है, तो पुलिस उसको पता कैसे करती है? ठीक है, अगर आप कभी भी दारू पी लिए और दारू पी लिए तो आपको लगभग 30 दिन तक के भीतर बताया जा सकता है। कैसे? क्योंकि आप आपके नाखून से, नेल से, आपके बाल के आपको काटा गया, बाल के डीएनए में चेक किया गया, तो आपका जो दारू आप पी रखेंगे वो 1 महीने के भीतर आपको दिखा दिया जाएगा। ये किसका कार्य होता है भैया? डब्ल्यूबीसी का। किसका कार्य होता है? डब्ल्यूबीसी के जरिए आपको पता हो जाएगा कि आपने फला तारीख को क्या किया था, दारू पिया था। ठीक है, आरबीसी हो गया आपका। ठीक, और इसी मतलब नाखून और बाल बनते हैं। ठीक, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो इंसान तमाम तरह की बीमारियों से मुब्तला हो जाता है। ठीक है, बीमारी होने लगेगी। ठीक है, आप चल नहीं पाएंगे, बांझपन का शिकायत हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि क्या कमी हो गई भैया? आपको डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स की कमी हो गई। इसलिए कहा जाता है अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए किसी व्यक्ति को तो क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? अरे भैया, कीवी फल खाना चाहिए। कीवी फल मार्केट में आता है, कीवी फल, पपीता की पत्ती, बकरी का दूध आप पिएंगे तो ये डब्ल्यूबीसी आपका माइनस कर लेता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब एक होता है आपका बिम्बाणु, जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं। बिम्बाणु का काम बस यही होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपको चलने में सहायक करता है, रक्त को जमने में, विटामिन के साथ सहयोग करता है। इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, शरीर का भाग कट जाता है तो लगभग 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के भीतर रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। तो उसमें क्या बिम्बाणु और विटामिन के पाया जाता है, जिससे क्या होता है? रक्त जम जाता है। ठीक है, यह भी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने में सहायता करता है, लड़ने में सहायता करता है। बिम्बाणु क्या करता है? रोगों से लड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ऊतक भैया आरओ में क्वेश्चन आया था कि रक्त क्या है? अरे रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, आगे रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? भैया जब कभी कट जाता है तो अब लोग मुंह से इसे दबो लेते हैं तो कैसा लगता है? ननखार लगता है। यानी ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त, अच्छा ये रक्त जो है आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में भैया किसने किया था? एक वैज्ञानिक साहब आए थे, क्या नाम था उनका? अरे कार्ल लैंड स्टीनर, क्या नाम था उनका?
एक वैज्ञानिक ऐसे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने कहा भैया ब्लड ग्रुप होता है, ठीक, उन्होंने बताया था एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। और अगर आपके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। किसने बताया था भैया, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने बताया था। और इसीलिए 1930 में इन्हें क्या दिया गया था, अरे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसके लिए भैया, इन्होंने ब्लड ग्रुप को बता दिया था, इसलिए इन्हें क्या दिया था 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हम अगले टॉपिक पर क्या बताएं, क्या टॉपिक पढ़ाएं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय, नमस्कार।